राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, आज उनका जन्मदिन है। हम सबकी तरफ से उनको बधाई। केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमती मेनका गांधी जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमती अनीता भदेल जी, संसद में हमारे साथी यहीं की प्रतिनिधि श्रीमती संतोष अहलावत जी, विधायक एवं प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अशोक परनामी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए माताएं, बहनें, भाई और नौजवान मित्रों, आज 8 मार्च पूरा विश्व 100 साल से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान झुंझुनू के साथ जुड़ गया है। देश के हर कोने में टेक्नोलॉजी के मदद से ये झुंझुनू का भव्य दृश्य पूरे देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। मैं झुंझुनू ऐसे ही नहीं आया हूं। सोच विचार करके आया हूं। और आया क्या, आपने मुझे खींच लिया है। आपने मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया है। और मजबूरी इस बात की थी कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को इस जिले ने जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, यहां के हर परिवार ने एक बहुत बड़ा उम्दा काम किया, तो स्वाभाविक मेरा मन कर गया कि चलो झुंझुनू की मिट्टी को माथे पे चढ़ा के आ जाते। अभी वसुंधरा जी वर्णन कर रही थी कि कैसी ये वीरों की भूमि है, इस भूमि की क्या ताकत रही है। और इसलिए चाहे समाज सेवा का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे दान पुण्य का काम हो, चाहे देश के लिए मर मिटने की बात हो, ये जिले ने सिद्ध कर दिया है, युद्ध हो या अकाल हो, झुंझुनू झुकना नहीं जानता। झुंझुनू जूझना जानता है। और इसलिए झुंझुनू की धरती से
आज जिस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को झुंझुनू से भी प्रेरणा मिलेगी, देश को यहां से भी एक नई ताकत मिलेगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अगर सफलता मिलती है तो मन को एक संतोष होता है, लगता है कि चलो भाई कुछ स्थिति में सुधार आया। लेकिन कभी कभी मन को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की होती है कि जिस देश की महान संस्कृति, जिस देश की महान परंपराएं, शास्त्रों में उत्तम से उत्तम बातें, वेद से विवेकानंद तक सही दिशा में प्रबोधन, लेकिन क्या कारण है, वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, उसके लिए बजट से धन खर्च करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। और कई दशकों से एक विकृत मानसिकता के कारण, एक गलत सोच के कारण, सामाजिक बुराइयों के कारण हमने बेटियों को ही बलि चढ़ाने का रास्ता चुन लिया।